मेरे विचार से कविता की और विशेष रूप से गीत की व्याख्या ही नहीं हो सकती। वह क्षण जो कंठ को स्वर और अधरों को वाणी दे जाता है, कुछ ऐसा अचैतन्य, अनुपम और अनमोल है कि पकड़ में ही नहीं आता। उसे पकड़ने के लिए तो स्वयं को खो जाना पड़ता है, और जहाँ खोकर पाना हो वहाँ व्याख्या कैसे हो सकती है। तर्क का अर्थ होता है काटना, टुकड़े करना, किंतु कविता काटती नहीं, तोड़ती नहीं, टुकड़े नहीं करती, जोड़ती है। अभेद में भेद के ज्ञान की शर्त है तर्क, भेद में अभेद की सृष्टि का भाव है काव्य। तर्क द्वारा जो सत्य प्राप्त होता है वह सत्य तो हो सकता है किंतु सुंदर नहीं, और जो सुंदर नहीं है वह आनंद तो कभी बन ही नहीं सकता। किंतु काव्य में सुंदर के बिना सत्य की गति ही नहीं। इसलिए साहित्य के क्षेत्र में जब हम सत्य शब्द का प्रयोग करते हैं तब उसका योग शिवम और सुंदरम से अवश्य किया जाता है। हमें अकेला सत्य अभीष्ट नहीं, सत्य का गुण भी हमारा इष्ट है। इसलिए हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। एक बात और, अपनी कविता की व्याख्या करने का अर्थ है अपनी व्याख्या करना, उस चेतना की व्याख्या करना जिसके हम कवि हैं। वह चेतना अखंड है, अखंड है इसलिए आनंद स्वरूप है। खंडित होने पर वह आनंद नहीं दे पाती। काव्य भी आनंद है, आनंद से ही एक और पग आगे की वस्तु। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। मेरे कुछ प्रिय मित्र, जब मैं काव्य पाठ करती हूँ या मैं कविताएं लिखती हूँ तो मेरे पर बहुत हंसा जाता है। इसलिए आज मैं ये चीज़ें बता रही हूँ आपको कि काव्य है क्या। काव्य की व्याख्या ही नहीं की जा सकती, और सच बताऊं तो जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती ना, वो सबके समझ में भी नहीं आ सकता। कई बार जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती वो बहुत सुंदर होता है, बहुत अपने अंदर सौंदर्य लेकर बैठा होता है, लेकिन वो सौंदर्य सबको नजर आता ही नहीं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि काव्य सबके समझ की चीज़ नहीं है। काव्य को वही लोग समझ सकते हैं जो सौंदर्य को समझ सकते हैं, और सौंदर्य भी वो सौंदर्य जो चेतन और अचेतन में छुपा है। मैंने जितना भी बोला उन प्रिय मित्रों के लिए बोला जो मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरा मजाक उड़ाते हो, क्योंकि मैं अपने बारे में भी इतना ही कह सकती हूँ कि मुझे गॉड ने, प्रकृति ने एक छोटी सी आर्ट दी, मैं थोड़ा लिख ही लेती हूँ, यही बात मुझे अच्छी लगती है। और लिटरेचर के बारे में, कविताओं के बारे में मैं ज़्यादा व्याख्या कर ही नहीं सकती, और मैंने अगर कुछ लिख भी दिया ना जो मैंने खुद लिखा है, मैं उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकती, क्योंकि एक शब्द को हम कहाँ से कहाँ सोच सकते हैं, और उन शब्दों को लिखने के लिए जब हम खुद को खो देते हैं, और खोने के बाद जब वो सफ़ेद पेज पर उतर के कुछ चीज़ें आती हैं, तो वो कुछ भी हो, उन चीज़ों को, उन शब्दों को, उन लाइनों को मैं व्याख्या में नहीं कह सकती। और मेरे प्रिय मित्रों, जो आप मेरी आलोचना कर रहे हो, शायद आपने खुद को खुद में कभी खोया ही नहीं है। जिस दिन आप खुद में जाकर खुद को खो दोगे, और उसके बावजूद फिर आपको जो कुछ मिलेगा, और जो आपको मिलेगा उसे आप अपने शब्दों, अपनी लेखनी, अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश करोगे और कुछ लिखने की कोशिश करोगे। वो अनमोल चीज़ होगी, और अनमोल चीज़ें किसी की समझ में आती हैं, सबकी समझ में नहीं आती। मैं खुद में अनमोल हूँ क्योंकि मैं खुद को समझना चाहती हूँ। तो मेरे प्रिय मित्रों, भगवान आपको सद्बुद्धि दे।